पिछली वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रतिशत क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मिटाने के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, इससे पहले मैं भिन्न में और दशमलव में बता चुका हूँ कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.25, तो इसको प्रतिशत में तो बदलेंगे ही। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बटे 100 करना पड़ेगा किसी तरह। तो ऐसे तो ही बटे 100 नहीं कर देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, हाँ किसी का भी बटे 1 होता है, अगर उसका बटे नहीं है तो ठीक, ऊपर नीचे अंश और हर में बटे 100 बटे मतलब 100 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा 0.25 गुणे 100, और ये कितना हो जाएगा अलग से 1/100। तो बताया था 1/100 को क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो 0.25 गुणे 100 प्रतिशत। अब देखो एक और उसके आगे कुछ जीरो वाली संख्या से किसी में गुणा करना है, तो सबसे आसान तरीका जितना जीरो है एक के आगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए ये कोई अंक है, अगर इधर जीरो लिखा जा रहा है तो हम लोग हमारे यहाँ अपने भारत में, हिंदुस्तान में कहाँ लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो जिधर से जिधर जाते हैं उसको आगे कहते हैं ना, तो हम लोग इधर लिखते हुए जाते हैं ऐसे, इधर बाएं से दाएं, तो ये वाला हुआ आगे, ठीक, और ये हुआ पीछे। इधर होगा पीछे, इधर होगा आगे, तो दाएं तरफ होगा आगे और बाएं तरफ होगा पीछे। तो किसी भी संख्या में एक के आगे एक या अधिक जीरो वाले संख्या से गुणा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें या तो उतना जीरो लगा दो, या अगर दशमलव है तो दशमलव को दाईं तरफ उतने अंक खिसका दो। तो कितना 0.25, तो दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाना है, 1 2, तो कितना हो जाएगा 25। ये दशमलव 2 के इधर आएगा, फिर 5 के 2 अंक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25.0%। तो 0.0 का मतलब क्या, वही 25%। और नहीं अगर समझ में आया तो आप लोग 100 में गुणा करके देख लो, क्या करोगे गुणा। अरे 5 एकम 5 और 2 एकम 2, गुणा कर लो। अब देखो दशमलव 2 अंक के बाएं तरफ है तो यहाँ लगा देंगे, वही आएगा। तो कोई संख्या में अगर जीरो वाले, एक के आगे जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसमें उतना जीरो लग जाएगा, अगर दशमलव है तो दशमलव उसके दाएं तरफ खिसक जाएगा उतने अंक जितना जीरो है। तो चलो और करते हैं फटाफट। इसको दशमलव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा भाग करना है, तो बटे 100 मतलब हो जाएगा प्रतिशत, और ऊपर 100 से गुणा मतलब 2 अंक, 0.2 अंक इधर दाएं तरफ, क्या हो जाएगा 58.3%। चलो 0.458, ये क्या होगा, दशमलव इधर ले आओ 2 अंक, 1 2, कितना आ जाएगा 45.8%। 0.43, तो ये कितना हो जाएगा 43%। अच्छा, अगर बोले कि आप 0 ना होकर कोई और अंक हो तब, जैसे 2.567, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव को दाएं तरफ 2 अंक लाएंगे, 1 2, कितना हो जाएगा 256.7%।
ठीक। तो ये हो गया दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब हम सीखेंगे प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या का मान निकालना। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 400 का 25% कितना होगा। ठीक। तो ऐसे समझ जाइए 25% मतलब 100 में से 25, तो 400 में से 25 चौका कितना होगा 100। तो आप लोग इसको मुँह ज़बानी मन में ही निकाल सकते हैं। अगर ऐसा आसान सा 500 5000 ऐसे 4000 जीरो जीरो वाला हो और नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब भी मन में निकाल सकते हैं। तो का मतलब होता है गुणा। ठीक। 25% मतलब 25/100। तो 2 जीरो उड़ा दो, हो गया नहीं 25 चौका 100। अच्छा जैसे और ले लेते हैं 850 का 35%। अब क्या होगा 850 गुणे 35/100। अच्छा अब इसमें एक ही जीरो है, चलो एक जीरो उड़ा दिए। अब 5 से काटें, 5 दूना 10, 5 साती 35। ठीक। चलो अब 7 से गुणा कर लो इसमें, 7 पच्चे 35, फिर 7 अठे 56, 56 और 3 58, और ये बटे 2 कितना आएगा। इसको यहाँ लिख दो छोटा सा। चलो 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, 5 में से घटाए 4, एक बचा, 1 8 18, 2 9 18। अब 5 में ले जाओ, 2 दूना 4। ठीक। 5 में से 4 घटाए, 1 बचा, 1 दशमलव लगाए, 1 के आगे आ गया जीरो, 2 पच्चे 10, कितना आ गया 292.5। चलो और मान निकालते हैं। यहाँ नीचे तक दिख रहा है, देख लूँ मैं। हाँ दिख रहा है। बहुत गर्मी है, पसीना हो रहा है कितना। चलो 1000 का 40% निकालते हैं। तो प्रतिशत का मतलब बार बार बता रहा हूँ, प्रति 100 मतलब प्रत्येक 100 में कितना है 40, 100 में 40 मतलब 40%। तो 1000 में कितना होगा, 100 का 10 गुना है 1000, तो 100 में है 40, तो 1000 में 40 दाएँ 400। तो आप इसको बना फटाक से जल्दी से निकाल लो, चाहे ऐसे कर लो। 1000 गुणे 40/100। चलो दो जीरो उड़ा दिए, हो गया 10 गुणे 40 कितना हो जाएगा 400। वीडियो रुक नहीं गया। पिछला वीडियो जब बना रहा था तो इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ कमरे में कि ओवर हीटिंग के नाते वीडियो अपने आप कट गया, ताकि मोबाइल डैमेज ना हो जाए। स्मार्टफोन है ना, स्मार्ट है फ़ोन भी। अब कटना गया है। अब जानेंगे बढ़ा हुआ प्रतिशत और घटा हुआ प्रतिशत। मान लीजिए कोई सामान है या कोई व्यापार है, उसमें किसी भी चीज़ का मूल्य घटा या बढ़ा है। मान लीजिए कोई सामान है, उसका व्यापार हो रहा है, पहले उसका दाम 400 था। ठीक। बाद में उसका दाम कितना हो गया 450। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो इसमें बढ़ा कितना है, इसमें से इसको घटा दो, 450 में से 400 मतलब 50 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। कितने में से, पहले कितने था 400। तो अब इसका प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, जीरो उड़ा दो, फिर 5 कम 5 5 अठे 40, कितना हो गया ये
1/8। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करके प्रतिशत कर दो, कितना हो जाएगा 100/8 प्रतिशत। और आसान कर लो, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 25 सही है 100। 25/2 प्रतिशत, 25/2 मतलब 25 का आधा कितना होगा 12.5%। इसी को 12.5 कहेंगे, ठीक। और मान लीजिए, चलो किताब से ले लेता हूँ फटाक से मिल जाएगा प्रश्न, बना बना लगा लेते हैं। हाँ, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल में प्राप्त 5% की वृद्धि हो गई। 5% की वृद्धि हो गई, अब उसकी चाल कितनी होगी? तो पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, अब 5% और बढ़ गया तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो रहेगा, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा का 5% और निकाल के उसमें जोड़ देंगे, तब पता चल जाएगा कितना होगा। 25 + 25 का 5%, 25 गुणे 5/100, 25 चौक का 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 + 5/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा, तो इसको दशमलव में बदलना है। तो 25 को ऐसे रहने दो, 4 से भाग दो, इसमें 4 एकम 4, 5 में से घटाए 1 बचा, दशमलव लगाओ, 1 और 0 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 घटाए 2 बचा, 2 और 0 कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया 25 और + 1.25, 26.25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ km/h किलोमीटर प्रति आवर, HOUR, H साइलेंट होता है आवर में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इंग्लिश में लिखें, ये लिखने में भी आसान होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। वीडियो भी कटने ही वाला होगा, हीट बहुत ज़्यादा है। चलो एक और सवाल लेते हैं। एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। 15% लोग निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो, मतलब 2400 हो, जनसंख्या कितनी है 2400, ठीक। तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं? तो ऐसे निकाल सकते हो 2400 का 15%। चलो नीले वाले लिखते हैं, ये सही चल नहीं रहा। तो कितना होगा 2400 गुणे 15/100। ये 2 जीरो, हाँ बटे में ऊपर नीचे अगर है तो जितना जीरो है उनको ऊपर नीचे, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो, इनको काट सकते हैं। बताया हूँ किसी का भी बटे 1 होता है अगर बटे नहीं लिखा है तो, ठीक। अब 25 गुणे 15 कर दो, ठीक। 15 पढ़ा था ना, 15 चौक के 60, 60 का जीरो हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360 लोग निरक्षर हैं।
एक सवाल और है। रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक पाए हैं। रहीम कितना है पूर्णांक 50, उसमें से कितना पाया है 33। ठीक, 50 में से 33। तथा हिंदी में 60 में से 36। ये गणित के लिए है और हिंदी के लिए 60 में से कितना पाया है 36। तो रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले हैं? तो देखो अभी ऐसे तुलना नहीं कर सकते। ठीक, या तो इनका हर बराबर कर लो, वो भिन्न में बताया था ना भिन्नों का तुलना, इनको हर बराबर कर लो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, या इनको प्रतिशत में बदल लो। प्रतिशत मतलब क्या होता है, जिसका बटे 100 हो, इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे, इसको भी, तो दोनों का बटे 100 होगा तभी तो प्रतिशत में माना जाएगा। तो मतलब हर बराबर है। कोई भी कितना भी कोई भी संख्या हो, मैंने कोई भी राशिफल हो, उनको प्रतिशत में बदल लिए तो मतलब उनका बटे 100 हो, तो उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो 33/100 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, बटे 100 करना है, बटे 100 मतलब प्रतिशत, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 33 दूना 66 और 50 दूना 100, 66/100 कुछ का समथिंग बटे 100, मतलब उतना प्रतिशत कितना हो गया 66%। अब इसको किसी संख्या से गुणा करोगे 100 नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 36 गुणे 100, दूसरा वाला तरीका बताया था ना प्रतिशत में बदलने का। चलो इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, अरे 36/60 नहीं का, चलो काटते हैं, एक जीरो उड़ा दो। ठीक, अब 6 छक 36 कितना आ गया 6 दाएँ 60%। अब देखो कौन ज़्यादा है, 66% 60%, तो 66% ज़्यादा है 60% है, मतलब वो क्या नाम था उसका, हाँ, रहीम को गणित में अच्छे अंक मिले हैं। ठीक, तो ऐसे मतलब गणित में प्रतिशत हिंदी के प्रतिशत में ज़्यादा है, मतलब उसको गणित में अच्छे अंक मिले हैं। चलो और सवाल लगाएं, देखें वीडियो तो नहीं रुक गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्मार्टफोन स्मार्ट है, वीडियो अपने आप रोक देता है। एक सवाल और है मैंने बहुत सवाल है, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि प्रतिशतता आपको समझ में आ जाए, जब कोई सवाल लगाते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। कौन सा सवाल ले लें, चलो एक छोटा सा सवाल लेते हैं। मदन ने बाजार में 90 सेब खरीदा। ठीक, कहाँ गया, हाँ, यदि 20% सेब खराब निकले तो कितने अच्छे सेब बचेंगे? तो 20% सेब खराब निकले मतलब इसको इतना प्रतिशत घटाना है, तो 90 का 20% कितना होगा, 90 गुणे 20/100। देखो किसी का भी बटे नहीं लिखा है मतलब उसका बटे 1 है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ और बार बार बताता रहूँगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। तो देखो ऊपर 2 जीरो है ना ऊपर अंश में, अब भले एक गुणे के रूप में अलग अलग है, गुणा करेंगे तो ये दोनों जीरो एक साथ में आ जाएगा, तो ये दोनों जीरो काट दिए ऊपर नीचे का। ठीक, कितना हो गया 9 दूना 18, मतलब 18 सेब खराब हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं, तो 90 में से 18 घटा लो, कितना आएगा, देखो ऐसे घटाते उधार लोगे कुछ ऐसा आएगा, 18 20 के करीब है ना, तो 90 में से 20 घटाओ 70 आएगा, लेकिन 18 20 से 2 कम है तो घटाए हो, तो 70 से भी ये 2 कम होगा, 70 से 2 कम कितना होगा, नहीं 70 से 2 ज़्यादा होगा, कितना होगा 72। ठीक और नहीं तो इसे घटा लो, यहाँ 0 में से 8 घटाओगे, यहाँ से एक उधार ले आओ, एक और 0 10 होगा, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 8, 8 में से 1 गया 7, 72 सेब
अच्छे हैं और 18 सेब खराब हैं और ये कुल सेब है। बहुत गर्मी है। अब अगला पार्ट बनाऊंगा। अभी ये वीडियो रोकूंगा, मोबाइल थोड़ा गर्म हो गया, नहीं तो ऑटोमेटिक कट